दुनिया में हर एक चीज बड़ी से बड़ी आपकी होनी चाहिए, ये मैं सोचता हूं। और मैं खुद के लिए भी सोचता हूं कि मेरे पास भी बड़े से बड़ा होना चाहिए। पर उसके लिए ऐसा नहीं है कि किसी का देख लिया तो मेरे माथे पे सरवट आ गई और मैं कह रहा हूं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ये देखो कहाँ है। अरे महाराज, आपने जो देखा है वो आपको अगर चाहिए तो वहां से उसे लेके आओ कि आप इसको कैसे खड़ा कर सकते हो, आपके पास ये कैसे आ सकता है, उस पर काम करना शुरू करो। ना कि रोटी छोड़ना, नींद गायब, रोटी गायब, और भगवान ने कहा दिया हमको, हमने भगवान ने कहा दिया हमको, हमको भगवान ने कहा दिया हमको। भाई तुमको क्या नहीं दिया ये तो बताओ। जिनके घर में है ही नहीं टीवी, उनको भी तो कभी देखो, उनको भी देख के आओ, तब पता चलेगा तुम्हारे घर में क्या दिया है और उसके घर में क्या नहीं दिया है। इसीलिए आज एक नई बात आपको सुनने में आई कि पुत्र 11 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक प्रकार का पुत्र होता है अपने खून वाला, जिसके लिए जनता पागल है ये। और बाकी 10 प्रकार की औलादों के बारे में मैंने छेड़ दिया, थोड़ा थोड़ा आप समझ लो। ये औलाद है महाराज। या तद्धर्मम त्वयाः पुत्रे कर्मं पुण्य उत्तमः। आपके साथ में रहने वाला हर आदमी अगर आपकी आज्ञा मानता है तो वो आपका पुत्र ही है। आज्ञा तोड़ने वाला अगर आपके पेट से भी पैदा हुआ है तो वो आपका दुश्मन है, ना कि पुत्र। ये अकल आज से ले जाओ, ताजा ताजा अकल है ये, ताजा अकल। जो तुम्हारी ना सुने वो तुम्हारे पेट का कीड़ा जुआ है। जुआ, जुआ क्या करता है? हमारे बालों में रहता है कि नहीं रहता है? तो क्या देता है वो? शांति देता है, सुकून देता है, आराम देता है, क्या देता है बताओ तो सही। फिर तो वो भी तो तुम्हारी खून से पैदा हुआ है, उसका खून का पड़ोसी का थोड़ी था, वो तो प्योर तुम्हारा है। उसकी तो माँ भी तुम ही हो, पिता भी तुम ही हो। भाई पसीना से पैदा होता है, पसीना से, पसीना में भी जीव, और जीव से जीव पैदा हो जाता है। अब बोलो, तो पसीना से जो पैदा हुआ है ऐसे ही बेटा बेटी भी होते हैं निकम्मे। अगर उनको पाकर तुम ये सोचो कि ये मेरा बेटा है, मेरा कल्याण हो जाएगा, ना 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 ना, इस भूल में नहीं रहना। महात्मा तुम्हारी इस भूल को निकालने के लिए ही तो कथा कहते हैं। ज्यादा क्यों बोलते हैं इतना? कहां से कहां कथा चली गई। स्कंद माता की कथा है ये। स्कंद माता की कथा 2 से 3 मिनट में पूरी हो सकती है अगर मैं गाने लग जाऊं, पर यह वही कथा है, दूसरी कथा नहीं है। पर मैं कथा केवल ऐसी नहीं सुनाना चाहता, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि स्कंद माता कैसे प्रकट हुई, क्या चाहती और क्या होने वाला है कथा में आगे, वो सारा खेल मैं पहले दिखा रहा हूं। ये सारा खेल उस कथा का है। तो आज से ज्यादा पुत्र की तृष्णा में व्याकुल होने की जरूरत, हाँ, जिन जिन को भी पुत्र नहीं है और परेशान है, जिनके पास में माल खूबे पुत्र है ना, तो मुझे ले चलो, मैं संध्या शाम खाली बैठा हूं यहाँ पे, मेरे पास कोई काम नहीं, मुझे खाली 3-4 घंटे देते जाओ, उसमें तुम्हारा नाम भी बढ़ाऊंगा, उद्धार भी करूंगा, और बाकी पूरे टाइम मुझे तुम पुत्र ही बना के रखो। तुम्हारे पास क्या क्या जमा करके रखा है सब कुछ मुझे लिए छोड़ जाओ तुम। और तुम बोलो तो सही, तुम्हें कैसे मरना है मैं वैसे ही मारूंगा तुमको। तुम बोलो तकिया से मारूं, तुम बोलो दूध पिला के मारूं, तुम बोलो केसर का दूध पिला के मार के, तू पैरों में तेल लगा लगा के मार, पीठ दबा दबा, तुम बोलो वैसे मारूंगा, ऐसे तुम बोलो वो सेवा करवाओ। हर एक आज्ञा तुम्हारी स्वीकार कर लेंगे हम। आप जो बोलेंगे वो मानेंगे। आपको मानना है ना तो मानिए ना, कौन कहता है कि मत मानिए। पुत्र पुत्र तो होना चाहिए, पर कैसा होना चाहिए? तारने वाला पुत्र होना चाहिए। है पुनीत पुरुषस्य कर्म सूत्र वेद युक्त धामय। पुत्र की संज्ञा क्या है? पुत्र की संज्ञा है कि पुनीत कर्मों से तुमको तार दे, वो पुत्र है। जिसके कर्मों में पवित्रता ही नहीं है वो तुमको कहां से तारेगा, वो तो खुद ही डूबता चला जा रहा है। और जो पुत्र की बात कहते हैं वो भी कान खोल के सुनो,
पुत्र तारने वाला जो है वो तारेगा कि नहीं तारेगा, पर कन्या लड़की जो है पुत्री अवश्य तारती है, ये ध्यान रख लो। पुत्री तारने के लिए ही पैदा होती है। पुत्री का तो जन्म ही तुम्हारे पापों का नाश कर देता है, बाद में बड़ी होकर तो जो करेगी करेगी, पर उसका जन्म होते ही तुम्हारे पापों का नाश हो जाता है। अच्छा, इतिहास पढ़ो, इतिहास पढ़ो तो ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं बताएंगे हम आपको, 300-400 साल पुराना इतिहास बताएंगे। कौन सा इतिहास?